भारत सरकार की एक योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में तो आप सबने सुना होगा। दोस्तों बात है 2015 की। 2015 में एक स्कीम लॉन्च की गई जिस स्कीम का नाम था सुकन्या समृद्धि योजना। ये स्कीम बेटियों के लिए है, यानी कि जो भी अपनी बेटी के फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं, जो बेटी की पढ़ाई के लिए और बेटी की शादी के लिए कुछ स्कीम चाहते हैं, तो उनके लिए ये एक ज़बरदस्त स्कीम है। लेकिन बात आती है कि इस स्कीम के बेनिफिट क्या हैं। बहुत सारे लोगों को तो पता नहीं है कि इस स्कीम के बेनिफिट्स क्या हैं और हर कोई अलग अलग तरीके की स्कीम बताता है। तो आज ज़रूरत है हमें समझने की सुकन्या समृद्धि योजना क्या है, सुकन्या समृद्धि योजना के क्या बेनिफिट्स हैं और ये स्कीम क्यों लेनी चाहिए। हर एक सवाल का जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिलेगा। तो अगर आप एक कस्टमर हैं और अपने बच्चे के लिए ये स्कीम ढूंढ रहे हैं तो भी वीडियो से बने रहें, और अगर आप एक इंश्योरेंस एडवाइज़र हैं तो भी आपको ये वीडियो पूरा देखना है, क्योंकि इस वीडियो में आप तभी अपने कस्टमर को कंपैरिजन दे पाएंगे जब आपको इस स्कीम के बारे में पता होगा। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप सभी एक कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या आपने सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में सुना है। आज हम बात करते हैं उस स्कीम की जो भारत सरकार के द्वारा 2015 में लॉन्च की गई, और ये स्कीम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत लॉन्च की गई, क्योंकि हर घर में बेटी होती है। हर कोई चाहता है कि वो अपनी बेटी के भविष्य को सिक्योर करे। हर कोई बेटी के जन्म से पहले ही प्लान करता है कि जब हमारी बेटी बड़ी होगी तो बेटी को अच्छी शिक्षा दे पाएं और बेटी की शादी को अच्छी तरीके से सेलिब्रेट कर पाए। यही हम सब चाहते हैं। तो हम बात करते हैं इस स्कीम के एक एक बेनिफिट्स के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये स्कीम किसके लिए ली जा सकती है। तो ये स्कीम सिर्फ और सिर्फ बेटियों के लिए ली जा सकती है, उन बेटियों के लिए जिनकी एज 0 ईयर से लेके 10 साल के बीच में है। यानी कि 10 साल से ऊपर की एज अगर बेटी की हो चुकी है तो इस स्कीम में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। अब बात आती है कि इस स्कीम में कितने साल तक प्रीमियम पे करना होता है। देखिए, ये जो स्कीम है सुकन्या समृद्धि योजना, इसमें आपको मात्र 15 साल तक प्रीमियम पे करना होता है, और इसका जो मैच्योरिटी अमाउंट होता है वो 21 साल के बाद ये ऑटोमेटिक मैच्योर हो जाता है। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में सवाल ये चल रहा होगा कि क्या ये स्कीम पोस्ट ऑफिस की स्कीम है या फिर ये स्कीम बैंक की स्कीम है। तो ये सवाल का जवाब मैं आपको दे देता हूँ। ये स्कीम ना तो पोस्ट ऑफिस की स्कीम है और ना ही ये बैंक की स्कीम है। ये स्कीम भारत सरकार की स्कीम है जिसको आप पोस्ट ऑफिस या फिर बैंक में जाके खरीद सकते हैं। अब बात आती है कि भाई हमारा तो बजट नहीं है, इसमें मिनिमम कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस योजना में हर एक तबके को ध्यान में रखते हुए ये स्कीम लॉन्च की गई है। इसमें अगर कोई गरीब भी है तो वो भी इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकता है, और इसमें जो मिनिमम प्रीमियम रखा गया है वो है 250 रुपये सालाना। यानी कि एक साल में आप 250 रुपये इन्वेस्ट करके इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब ज़्यादा अमाउंट यानी कि मैक्सिमम कितना अमाउंट इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो दोस्तों उसकी एक लिमिट रखी गई है। यानी कि मात्र 1,50,000 पर ईयर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं सुकन्या समृद्धि योजना में। अब एक सवाल ये आता है कि क्या मैं अपनी बेटी के लिए 2 या 3 सुकन्या समृद्धि योजना ओपन कर सकता हूं? तो नहीं, आप एक बेटी के लिए सिर्फ एक ही सुकन्या समृद्धि योजना में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और उसका मैक्सिमम जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 1,50,000 पर ईयर है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि ये स्कीम लेने के बाद अगर हमें इसको बीच में बंद करना पड़े तो क्या हम इसे बंद कर सकते हैं? तो इसका सीधा सा जवाब है नहीं। आपने अगर स्कीम में इन्वेस्ट किया, आपने स्कीम ओपन कराई है, तो आप इस स्कीम को बीच में बंद नहीं कर सकते हैं, और ना ही इस पर कोई लोन फैसिलिटी अवेलेबल है। जैसे LIC की कन्यादान पॉलिसी में लोन फैसिलिटी अवेलेबल होती है, तो इस स्कीम में कोई भी लोन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। अब बीच बीच में जैसे बच्चे की एज बढ़ती जाती है तो पढ़ाई के लिए बीच में पैसा चाहिए होता है। यानी कि क्योंकि इस पॉलिसी में मैच्योरिटी तो 21 साल के बाद होगी, लेकिन पैसे की ज़रूरत अगर 18 साल पूरे होने पर पड़ जाती है, तो क्या हम पैसा ले सकते हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल। आपके बच्चे की एज अगर 18 साल से ज़्यादा हो चुकी है तो उसकी पढ़ाई के लिए आप 18 साल कंप्लीट होते ही जितना भी आपने प्रीमियम जमा किया है प्लस उसके ऊपर जितना भी इंटरेस्ट लगा है, उसको मिलाकर जितना भी अमाउंट आपका बनता है उसका 50% आप विड्रॉ कर सकते हो। अब दोस्तों इसमें एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट आपको मिल रहा है। इसमें आप
इनकम टैक्स बेनिफिट भी ले सकते हैं अंडर सेक्शन 80C, यानी कि आप 1,50,000 तक की सेविंग अपनी कंपनी में दिखाकर 80C का बेनिफिट ले सकते हैं। और दूसरा, जब भी ये स्कीम मैच्योर होगी यानी कि 21 साल के बाद मैच्योर होगी, तो इसमें आपको मैच्योरिटी पर जितना भी पैसा मिलेगा वो टोटल अमाउंट टैक्स फ्री रहेगा, यानी कि उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि क्या इस स्कीम में फादर का इंश्योरेंस होता है कि नहीं होता है। ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम बच्चे के फ्यूचर के लिए प्लान कर रहे हैं, तो हर एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें इस स्कीम में इन्वेस्ट करना है और बहुत सोच समझकर एक एक स्टेप हमें समझना है। दोस्तों इस स्कीम में फादर का इंश्योरेंस नहीं होता है। अब मान के चलते हैं आपने इस स्कीम में इन्वेस्ट किया और मैच्योरिटी 21 साल के बाद होगी, जिसमें प्रीमियम आपको 15 साल तक पे करना है। अब मान के चलते हैं 5 साल के बाद फादर की डेथ हो जाती है, तो फादर की डेथ होने पर सुकन्या समृद्धि योजना का क्या होगा वो हम समझते हैं। देखिए, सबसे पहले तो इसमें फैमिली को कुछ भी पैसा डेथ होने के समय पर नहीं मिलेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, आगे जितने भी प्रीमियम बचे हुए हैं वो सारे प्रीमियम फैमिली को पे करने पड़ेंगे। तो ये मुझे एक इसका ड्रॉबैक लगता है कि अगर परिवार का जो ब्रेड अर्निंग पर्सन है, यानी कि जो परिवार का अन्नदाता है, अगर वो अपने परिवार के साथ नहीं रहा, तो एक तो परिवार की सोर्स ऑफ इनकम बंद हो जाती है, यानी कि परिवार के पास कोई इनकम नहीं आती है, तो परिवार बच्चों के स्कूल की फीस पे करेगा हर साल या फिर सुकन्या समृद्धि योजना का प्रीमियम पे करेगा। तो ये मुझे एक इसका ड्रॉबैक लगता है, निगेटिव पॉइंट लगता है। अगर इसमें कुछ ऐसा होता है जैसा LIC की कन्यादान पॉलिसी में है कि डेथ होने पर आगे के सारे प्रीमियम माफ हो जाते हैं और हर साल बच्चे की पढ़ाई के लिए समय छोड़ का 10% मिलता रहता है, तो ऐसा इसमें कुछ नहीं है, ना ही इसमें प्रीमियम वेव ऑफ होंगे। तो उसके बाद जब स्कीम का समय कंप्लीट हो जाएगा और स्कीम मैच्योर होगी 21 साल पर जाकर, तो 21 साल पूरे होने पर पूरा मैच्योरिटी अमाउंट मिल जाएगा। अब दोस्तों एक सवाल निकल के और आता है, क्या आप मुझे बताइए कमेंट करके, आप लोगों को पता है इस सवाल का जवाब? क्या सुकन्या समृद्धि योजना में रिटर्न गारंटेड है या नहीं है? अगर आपको लगता है गारंटेड है तो लिखिए कि गारंटेड रिटर्न है, और अगर आपको लगता है गारंटेड नहीं है तो लिखिए नहीं, गारंटेड नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सुकन्या समृद्धि योजना में रिटर्न गारंटेड नहीं है। बहुत सारे लोग ये कहकर बेचते हैं कि इसमें रिटर्न गारंटेड है। ये रिटर्न पूरे भारत सरकार के द्वारा डिक्लेयर किए जाते हैं और ये क्वार्टरली बेसिस पे डिक्लेयर किए जाते हैं। जब ये स्कीम लॉन्च हुई थी 2015 में, उस टाइम पर इसके रिटर्न 9.1% रखे गए थे सालाना। उसके बाद बीच बीच में डाउनफॉल आता रहा रिटर्न में, कभी रिटर्न कम होते। लास्ट ईयर यानी कि 2022-23 में इस स्कीम के जो रिटर्न थे लास्ट क्वार्टर के, वो थे 7.6%। उसके बाद भारत सरकार ने इस फाइनेंशियल ईयर में यानी कि 2023-24 यानी कि 1 अप्रैल के फर्स्ट क्वार्टर से इस स्कीम का जो रिटर्न है वो 8% कर दिया है। तो आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि सुकन्या समृद्धि योजना में रिटर्न गारंटेड नहीं है। भारत सरकार टाइम टू टाइम हर एक क्वार्टर में इस स्कीम के रिटर्न डिक्लेयर करती रहती है। अब बात करते हैं कि इस स्कीम में कितनी एज की बेटी के लिए हम इस स्कीम को ले सकते हैं। तो 0 ईयर से लेके 10 साल के बीच में अगर बेटी की एज है तो आप सुकन्या समृद्धि योजना में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब एक हमारे कस्टमर थे, उनका सवाल आया और आपका कमेंट आया कि सर आज तो मैं मुंबई में हूँ, कल अगर मेरा ट्रांसफ़र मुंबई से बेंगलोर में हो जाता है और मैंने अपनी स्कीम मुंबई में खुलवाई थी, तो क्या मैं अपनी स्कीम को ट्रांसफ़र कर सकता हूँ मुंबई से बेंगलोर में? जी हाँ, आप अपनी स्कीम को एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन लिखनी होगी, वो एप्लीकेशन लिख के आप अपने पोस्ट ऑफिस में दे सकते हैं, जो भी आपका करंट पोस्ट ऑफिस है वहाँ पर आप सबमिट कर सकते हैं। तो आपकी स्कीम आपके करंट ब्रांच से दूसरी ब्रांच में यानी कि जहाँ पर आप ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं वहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगी। एक सवाल दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और आप सभी को समझना ज़रूरी भी है कि जब आप स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको हर एक पहलू को ध्यान में रखते हुए स्कीम को समझना चाहिए। एक सवाल ये निकल के आता है कि भाई फादर की अगर डेथ हो जाती है तो आपको बता दिया गया कि प्रीमियम भी पे करने पड़ेंगे और 21 साल पर जाकर जब स्कीम मैच्योर होगी तो मैच्योरिटी का पूरा अमाउंट पॉलिसी होल्डर को मिल जाएगा, यानी कि
जिनके नाम से स्कीम है उनको मिल जाएगा बेटी की शादी के लिए। अब दूसरा सवाल आता है कि अगर स्कीम के बीच में बेटी की डेथ हो जाती है तो क्या होगा। तो आपको बताना चाहता हूं कि स्कीम के बीच में अगर बेटी की डेथ हो जाती है तो उस केस में जितना भी पैसा जमा हुआ है वो पूरा पैसा प्लस उसके ऊपर जितने भी रिटर्न है वो सब पैसा नॉमिनी को मिल जाएगा, यानी कि बच्चे के जो भी माता है या पिता है, जो भी नॉमिनी है, उनको पूरा पैसा मिल जाएगा। अब एक सवाल निकल के ये आता है कि LIC की कन्यादान पॉलिसी और सुकन्या समृद्धि योजना में क्या फ़र्क है। तो दोस्तों इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूं, मेरे YouTube चैनल पर वीडियो है। तो अगर आपने नहीं देखी है तो आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर कंपैरिजन देख सकते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना और LIC कन्यादान योजना में क्या फ़र्क है। और मैं समझता हूं कि हर एक माता पिता को अपनी बेटी के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए, बहुत सोच समझकर डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि ये आपके बच्चे के फ्यूचर का मामला है। और जो इंश्योरेंस एडवाइजर नहीं जानते हैं कि LIC कन्यादान पॉलिसी और सुकन्या समृद्धि योजना में क्या फ़र्क है, वो भी मेरे YouTube चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था कि हर एक वो माता पिता जो अपने बेटी के फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं, जो सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में जानना चाहते हैं डिटेल में, उनको हर एक जानकारी मैं इस वीडियो में दे पाऊँ। और अगर आपको आज मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। और जो दर्शक हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। और हाँ, भूलिएगा नहीं, अगर आपके कोई भी सवाल है इंश्योरेंस के बारे में, या तो आप इंश्योरेंस एडवाइज़र हैं, या आप डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, या फिर आप कहीं ना कहीं सेल से जुड़े हुए हैं, आपके सवाल है कि कैसे हम अपने इंश्योरेंस बिजनेस को आगे लेकर जा पाएँ, कैसे हम अपने बच्चे के फ्यूचर को सिक्योर कर पाएँ इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ में, कैसे हम रिटायरमेंट को सिक्योर कर पाएँ, तो आपके हर एक सवाल का जवाब मैं अपने लाइव प्रोग्राम में देता हूं संडे रात ठीक 9 बजे YouTube और Facebook लाइव प्रोग्राम में। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारी वीडियो से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।